दोस्तों आज की वीडियो में हम सेल्स का बिल बनाना सीखेंगे और वो भी बिल्कुल ओरिजिनल डाटा के साथ में मैं आपको सेल्स का बिल बनाना सिखाऊंगा। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ में और बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इससे आपको यदि टैली के अंदर बिल बनाना नहीं आता है तो किस प्रकार से सेल्स या परचेज का बिल बनाया जाता है, इसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शोक सैनी स्वागत करता हूं आपका डिजिटल पहल चैनल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहां गेटवे ऑफ टैली पर आ चुका हूं और सबसे पहले मैं आपको कंपनी की सेटिंग यहां पर दिखा देता हूं कि किस प्रकार से मैंने कंपनी की सेटिंग की हुई है। तो आप भी यहाँ पर Alt F1 करके और एक नई कंपनी क्रिएट कर लीजिए। तो सिंपली मैंने यहाँ पर नई कंपनी क्रिएट की हुई है, तो मैं यहाँ पर F3 प्रेस करता हूँ और सबसे पहले आपको अल्टर कंपनी पे जाने के बाद में मैं यहाँ पर कंपनी की डिटेल आपको शो कर देता हूँ। तो सिंपली आप यहाँ पर कंपनी का नेम डाल के और उसके बाद में स्टेट सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह जो भी डिटेल्स है आपकी, तो नॉर्मल डिटेल आप डाल के और इसे कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करवा दीजिए। तो इस प्रकार से आपकी कंपनी बन जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जैसे ही आपकी कंपनी एक्सेप्ट होगी तो आपको कंपनी के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अब चूंकि मैंने कंपनी ऑलरेडी बना रखी है तो मैं फीचर्स के लिए F11 प्रेस करूंगा और यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए इस प्रकार से टैक्सेशन वाले कॉलम में जीएसटी को आप यस करोगे। तो जीएसटी को यस करते ही आपको यहाँ पर पूछा जाएगा आप रेगुलर हैं तो रेगुलर, कंपोजिशन है तो कंपोजिशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर अपने जीएसटी नंबर डाल के और यहाँ पर मंथली सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमारी GSTR1 मंथली जाएगी। इसके बाद में आप यहाँ पर जीएसटी का यूज़र नेम भी आप डाल सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट टैली से जीएसटी के रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो ये आपके बड़े काम का ऑप्शन हो सकता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर मोड ऑफ फाइलिंग में DSC या फिर EVC ले सकते हैं, यानी कि आप OTP के जरिए फाइल करना चाहते हो या फिर डिजिटल सिग्नेचर आपके पास है। तो मैं यहाँ पर इन्हें ब्लैंक छोड़ देता हूँ। ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है या नहीं है, तो यदि ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो इसे भी आप यस कर सकते हो और एप्लीकेबल कब से है, तो इस प्रकार से आप इसे यस या नो कर सकते हो। मैंने इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर दिया है और इस प्रकार से यहाँ आने के बाद में कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करते ही आपका ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो मैं सिंपली वाउचर्स पर आऊँगा और वाउचर्स पे आने के बाद में मैं यहाँ पर F8 प्रेस करते हुए सेल्स बटन पर आने वाला हूँ। इससे पहले मैं यहाँ पर आपको एक परचेज का इनवॉइस चढ़ा के दिखा देता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पर F9 प्रेस करूँगा और इस तरह से यहाँ पर आइटम इनवॉइस की जगह अकाउंटिंग इनवॉइस यहाँ पर शो कर रखा है। तो मैं यहाँ पर सिंपली कंट्रोल के साथ में H प्रेस करूँगा और आइटम इनवॉइस सेलेक्ट कर लूँगा। तो इस तरह से मेरा आइटम इनवॉइस आ चुका है। यहाँ पर जो भी आप डेट डालना चाहते हैं वो सिंपली आप F2 से चेंज कर सकते हैं। तो मैं इस एंट्री को 1 तारीख में ही कर लेता हूँ। इस प्रकार से डेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर जो भी आपने माल परचेज किया है उस बिल में देख कर कंप्लीट डिटेल डालेंगे। तो उसमें इनवॉइस नंबर आपको दिया हुआ होगा, वो इनवॉइस नंबर आप सिंपली यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर इनवॉइस नंबर डाला और उसके बाद में पार्टी का नेम आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो जिस भी पार्टी से आपने परचेज किया है इस प्रकार से आप पार्टी की लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर पार्टी की लेजर किस तरह से बना रखी है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पर रहते हुए कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करूँगा और इस प्रकार से आप देख सकते हैं मैंने इसका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर लिया हुआ है। और इस प्रकार से यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली आप यहाँ पर एड्रेस भी डाल सकते हैं और इस प्रकार से यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट करते हुए मैंने इस पार्टी के जीएसटी नंबर डाल दिए हैं। तो इस तरह से आप भी पार्टी बना सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर परचेज अकाउंट की लेजर सेलेक्ट करनी होगी। परचेज की लेजर मैंने किस तरह से बनाई है, मैं यहाँ पर कंट्रोल एंटर करूँ तो इस प्रकार से मैंने इसका ग्रुप परचेज अकाउंट्स लिया है और सिंपली आपको यहाँ पर नोट एप्लीकेबल रखते हुए जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में आपको एप्लीकेबल सेलेक्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना है।
और इस प्रकार से यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है और यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हुए आपको, तो यहाँ पर इस तरह से आपको नेम ऑफ आइटम के अंदर आइटम सेलेक्ट करना है। आइटम में सिंपली आपको यहाँ पर अल्ट सी से मैं क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पर एक आइटम क्रिएट किया। इस तरह से आइटम का नाम डालते हुए आपको यहाँ पर यूनिट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में आपको जीएसटी एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल करते हुए स्पेसिफाई डिटेल यहाँ पर एचएसएन कोड डाल दें और सिंपली आपको यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल हेयर करके टैक्सेबल लेना है और यहाँ पर मैं 18% टैक्स लेते हुए यहाँ पर इसे करता हूँ। तो सिंपली हमको गोडाउन में मैंने यहाँ पर मेन लोकेशन लिया और उसके बाद में क्वांटिटी मैंने यहाँ पर 10 पीस डालते हुए इसका रेट मैंने 10,000 रुपये डाल दिया है। इस तरह से मैंने अल्ट सी करके आइटम 2 बनाया और यहाँ पर इसमें भी मैंने पीसेज लेते हुए स्पेसिफाई डिटेल्स किया और एचएसएन कोड मैंने यहाँ पर डाला, स्पेसिफाई डिटेल करके टैक्सेबल लिया और यहाँ पर मैंने इसके टैक्स रेट 12% डाल दी है। मैंने इसे भी एक्सेप्ट करवा दिया। यहाँ पर इसे भी मैंने मेन लोकेशन में रखवाया है और इस आइटम के मैंने 10 पीस खरीदे हैं और रेट भी मैंने सेम रख ली है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही आइटम के 10-10 पीस हमने परचेज किए हैं और 10,000 रुपये के हिसाब से हम परचेज करने वाले हैं। तो इस पे कितना टैक्स लगने वाला है यदि आप देखना चाहते हैं तो टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट के लिए अल्ट के साथ में ए प्रेस करेंगे और अल्ट F1 से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर 9% के हिसाब से यानी कि 18,000 रुपये तो आपका आइटम 1 पे लगा है और 6% यानी कि 12% के हिसाब से आपका टोटल 12,000 रुपये आइटम 2 पर लगा है। तो सिंपली आपको यहाँ पर CGST और SGST की लेजर भी क्रिएट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर CGST की लेजर क्रिएट करूँगा और अंडर ग्रुप मैंने सिंपली ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस लेते हुए यहाँ पर GST सेलेक्ट करेंगे और CGST आपको सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल के साथ में ए प्रेस कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टैक्स ऑटोमेटिक लग के आ चुका है। इसी प्रकार से अल्ट सी करके SGST मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस लेते हुए सिंपली आपको यहाँ पर GST लेना है और SGST लेकर कंट्रोल के साथ में ए प्रेस कर दें। तो आप देख सकते हैं हमारी परचेज की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से एंटर प्रेस करते हुए आ दें या कंट्रोल ए से आप एक्सेप्ट करा सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको F8 प्रेस करके एक सेल्स की एंट्री दिखाने वाला हूं और हमको यहां पर सेल्स का बिल किस तरह से बनाना होगा ये भी हम देख लेते हैं। तो पार्टी अकाउंट में आपको यहां पर जो भी आपकी पार्टी है वो आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आदित्य सेल्स लिया और इस प्रकार से पार्टी सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए नीचे की तरफ आऊँगा। तो यहाँ पर हमको सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करना है। यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ तो उसी प्रकार से जैसे मैंने परचेज के दौरान लेजर बनाई थी, मैंने पार्टी में यहाँ पर इस बार आपको सन्ड्री डेप्टर लेना है और यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए आप इसका एड्रेस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका एड्रेस डाला और इस तरह से नीचे की तरफ आते हुए इसका GST नंबर भी डाल देंगे। कंट्रोल ए मैंने किया और एंटर प्रेस करते हुए मैं आगे बढ़ा। उसके बाद में सेल्स की लेजर मैं आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल एंटर, यहाँ पर मैंने सेल्स अकाउंट लिया और उसके बाद में GST एप्लीकेबल मैंने कर दिया है। तो सिंपली यहाँ पर GST एप्लीकेबल करने के बाद में आपको इसे भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करवा देना है। तो अब हम यहाँ पर आइटम 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से मेरे पास कोई ऑर्डर नंबर नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको एंट्री करके दिखाने वाला हूँ। तो हमने मेन लोकेशन में ये आइटम रखवाया था। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्वांटिटी में 2 पीस
डाल के और जिस भी भाव से हम बेचना चाहते हैं, तो रेट ऑफ इंक्लूसिव टैक्स के अंदर मैंने यहाँ पर 15,000 रुपये रेट डाली, तो यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट ऑटोमेटिक निकल के आ चुका है। दोस्तों यदि आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आता है तो आप इस वाली स्क्रीन पे रहते हुए सिंपली आप यहाँ पर F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड टैक्स इंक्लूसिव ऑफ स्टॉक आइटम्स ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इसे यहाँ से यस कर लीजिए और कंट्रोल ए करने के बाद में आप वापस बाहर आ जाइए, तो आपको यहाँ पर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स वाला ऑप्शन दिखाई देने लग जाएगा। इसके बाद में मैं आइटम्स 2 यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। तो इस प्रकार से मेन लोकेशन सेलेक्ट करते हुए 2 पीस मैंने इसके लिए और 15,000 रुपये के रेट से मैंने यहाँ पर इसे भी डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों की ही रेट 15-15 हज़ार रुपये है, लेकिन टैक्सेबल अमाउंट अलग अलग निकल के आ रहा है, चूँकि इन दोनों के ऊपर टैक्स रेट अलग अलग डली हुई है। तो मैं सिंपली यहाँ पर CGST और SGST सेलेक्ट करूँगा और इस प्रकार से इसमें टैक्स अपने आप आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी एंट्री बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर टोटल अमाउंट 59,999 रुपये और 98 पैसे बन रहा है। तो आप इसे राउंड ऑफ करने के लिए राउंड ऑफ की लेजर भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं राउंड ऑफ भी ऑटोमेटिक होके आ चुका है। राउंड ऑफ की लेजर मैंने कैसे बनाई है, इस लेजर पर वापस जाएंगे और यहाँ पर कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। इस तरह से इसका ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेते हुए इनवॉइस राउंडिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आपको सिंपली एंटर प्रेस करते हुए इसे भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देना है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर एंटर करने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर इनवॉइस हमारा 60,000 रुपये का बनकर तैयार हो चुका है। यदि ई इनवॉइस आप बनाना चाहते हो तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर ई इनवॉइस नहीं बनाने वाला हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पर नो करने वाला हूँ और उसके बाद में इस तरह से एंटर प्रेस करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। अब इसे यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपली कंट्रोल के साथ में P प्रेस करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाली विंडो आ जाएगी। तो सिंपली हमको यहाँ पर प्रीव्यू करना है और एंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हो अल्ट के साथ में Z करने से यहाँ पर ये जूम हो गया। इस तरह से आपका टैक्स इनवॉइस बनकर आ जाएगा। यहाँ पर आपकी फर्म का नाम आएगा और उसके बाद में जो भी आपका बायर है या फिर कंसाइनी है उसका नाम आपका यहाँ पर आ जाएगा। इनवॉइस नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं और डेट यहाँ पर शो कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे आइटम्स की डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। इस तरह से यदि मैं नीचे की तरफ आऊँगा तो HSN कोड, रेट और अमाउंट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यदि हम यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर GST के डिटेल अलग से भी शो हो रही है। इसके अलावा यदि आप इनवॉइस में बैंक के डिटेल भी प्रिंट करना चाहते हैं, यानी कि यदि आपका कस्टमर पेमेंट करता है आपको, तो आप उनको बैंक के डिटेल इनवॉइस में देखने के लिए भी बोल सकते हैं। इसके लिए सिंपली हमको यहाँ पर एस्केप के बटन दबाना है और उसके बाद में मैं यहाँ पर अल्ट G करके और एक नई लेजर क्रिएट करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर क्रिएट मास्टर पे जाऊँगा और सिंपली हमको यहाँ पर लेजर पर आते हुए यहाँ पर एक लेजर बना लेनी है। जैसे सिंपली मैंने डाला HDFC बैंक, तो इस तरह से यहाँ पर इसका अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट लेते हुए मैं इसे अकाउंट नंबर हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जो आपके अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दोगे, IFSC कोड आप यहाँ पर डाल दोगे। तो इस तरह से आपकी बैंक की कंप्लीट डिटेल आप यहाँ पर फिल करोगे और इसे कंट्रोल A से आप इसे एक्सेप्ट कर दो। हमारे कंपनी के अंदर हमने बैंक की लेजर भी बना दी है। अब हमको सिंपली यहाँ पर कंट्रोल के साथ में P प्रेस करना है और उसके बाद में कॉन्फ़िगर बटन पर आना है। कॉन्फ़िगर पे आपको आने के बाद में जैसे ही आप एंटर करोगे तो हमको यहाँ पर सर्च करना है बैंक। आप देख सकते हो यहाँ पर शो बैंक डिटेल आ गया। तो इस ऑप्शन को आपको एंटर प्रेस करके
यस करना है। जैसे ही आप एंटर करते हो यहाँ पर नो हो जाता है और एंटर प्रेस करते ही दोबारा से यस हो जाएगा। नीचे की तरफ आना है और बैंक नेम में हमको यहाँ पर HDFC बैंक सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारे बैंक है, इनमें से मैं HDFC बैंक ले लेता हूँ और एस्केप प्रेस करते हुए वापस से यहाँ पर प्रीव्यू बटन पर आएंगे, एंटर करेंगे और अल्ट के साथ में जेड करेंगे तो सिंपली हमको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है। आप देख सकते हो हमारे बैंक की डिटेल भी यहाँ पर शो होने लग चुकी है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप HSN कोड यहाँ पर भी प्रिंट करना चाहते हो तो आपको HSN कोड भी यहाँ प्रिंट होने लग जाएंगे। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फीचर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एस्केप प्रेस करूँगा और कॉन्फ़िगर पर आऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनवॉइस का सिंपल फॉर्मेट भी यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे मैं एंटर करूँगा और अब मैं एस्केप करके बाहर आऊँगा तो यहाँ पर प्रीव्यू करते ही कुछ इस तरीके से हमको इनवॉइस का फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे इन सारे के सारे ऑप्शंस को यूज करके देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर इसको यदि आप वापस से उसी फॉर्मेट में करना चाहते हो तो यहाँ से नो कर देंगे। शो सीरियल नंबर, क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट, बिल वाइज डिटेल, ये काफ़ी सारे ऑप्शन हमको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था कि इस GST एनालिसिस में शो HSN कोड, यदि आप इन HSN कोड को नीचे की तरफ देखना चाहते हो तो यहाँ पर प्रीव्यू करेंगे और अल्ट के साथ में जेड करते ही यहाँ से आप देख सकते हो ये HSN कोड यहाँ पर डलकर आ चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर एस्केप करोगे और इस प्रिंट वाले बटन से आप इसका प्रिंट दे सकते हैं। यदि आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर पे जाके और प्रिंटर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंटर से संबंधित सेटिंग हमको यहाँ पर नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर नीचे की तरफ आऊँगा तो यहाँ पर ये सारी की सारी सेटिंग प्रिंटर से संबंधित है। तो यहाँ पर आप आओगे और यहाँ से आपका जो भी प्रिंटर है वो प्रिंटर आप सेलेक्ट करके और वापस से आप बाहर आ सकते हैं। तो जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया और यहाँ से आप देख सकते हो HP LaserJet M1005 यहाँ पर सेलेक्ट होके आ चुका है। अब आप जैसे ही आप प्रिंटर की केबल को कनेक्ट करके और प्रिंट दोगे तो आपका प्रिंट निकल कर बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से काफ़ी सिंपल प्रोसेस था, आप आसानी से इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे हमारी प्रत्येक नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेंगे। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।